जय जोहार। मैं हूं दीपक साहू, आप सबों के स्वागत करता हूं। हमारे संग अभी छन के छ के संस्थापक और परम पूज्य गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी हमारे संग जुड़े हैं। मैं ओकर स्वागत करता हूं, ओकर पैलगी करता हूं और हमारे ये खास कार्यक्रम में ओकर स्वागत करता हूं। जन कवि कोदूराम दलित जी के सपना और अमर गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया जी के मन के उद्गार ला साकार करत ये छन के छ परिवार छत्तीसगढ़ी साहित्य के बढ़वार बर सरलग आगू बढ़त। बहुत अकन विशेषता छत्तीसगढ़ी साहित्य के आगाज में सरलग चमकत। ऐसा बहुत अकन विशेषता है जैन छन के छ परिवार के ओकर बड़ाई बर बहुत कम है। बहुत अकन विशेषता ओकर ऐसा है जन जग जाहिर है और बहुत अकन विशेषता है जिनला आज के साहित्यकार मन, आज के कलमकार मन नहीं जाने। ये सब विशेषता ला हम भीतरी ले जाने बर वहाँ के छन के छ परिवार के साधक मन ले गोड़ बात करबो। यही कड़ी में आज हमारे बीच में जुड़त है कोरबा ले पहुंचे जितेंद्र कुमार वर्मा खरजिटिया जी, जिन छन के छ परिवार के वरिष्ठ साधक है और वो तमाम जगह जिन जगह छत्तीसगढ़ी बोले सुने और लिखे जाते वो जगह में जितेंद्र वर्मा खरजिटिया जी के कविता पहुंचते और लोगन मन के भरपूर प्यार ओला मिलते। हमारे संग अब कोरबा ले पहुंचे हमारे वरिष्ठ छंद साधक जितेंद्र वर्मा खरजिटिया जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। छंद के छ परिवार के ये खास कार्यक्रम छंद के रंग छंदकार के संग आज के ये कड़ी में हम साक्षात्कार करत हन जितेंद्र वर्मा खरजिटिया जी से, जो हमारे बीच में कोरबा ले पधारे है और हमारे संग वोट बात कर ही और छंद के छ परिवार के जिन तमाम विशेषता है जिन लोगन मन नहीं जाने वो विशेषता मला हमारे बीच में बताही और बेरा बेरा में ओकर ले हम छंद घलो सुनबो। किसिम किसिम के छंद के छ परिवार में है और उन लिखते लगभग आजकल वो जिन समाचार पत्र में भी पर लगातार रचना प्रकाशित होते रहते। वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके मूल निवास कहाँ के, आप मूल रूप से कहाँ के रहोइया हो और आप साहित्य के लेखन का। अच्छा 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 दीपक जी, सबले पहली तो छंद के छ पेज में अवैया जम्मो संगी संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। परम पूज्य गुरुदेव के सादर पौरी में मात नवावत जम्मो जुड़ैया साधक मन ला सादर नमन करत मैं बालको कोरबा ले जितेंद्र कुमार वर्मा सब जन के सादर स्वागत सादर सादर अभिनंदन करत हूँ। हमारे बीच जुड़त जात है धीरे धीरे साधक मन संगी मन ओकर मया मिलत जही उमन ला अभिनंदन करत ओकर स्वागत करत। आप कहो कि मैं मोर मूल निवास कहाँ के, तो मोर जैन नेरुआ है वो राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ रोड में 12 किलोमीटर दूर खैरझीटी गांव है, वहां गड़े है। मोर पढ़ाई लिखाई मूलतः सबे कॉलेज तक के राजनांदगांव जिला में होइस। तेखर बाद रोजी रोटी कोरबा में चलत है। अब आप मन के हो अच्छा। कि कविता लिखाई कब ले होइस, तो कविता के चुलुक कक्षा जैसे जैसे बढ़त गिस महुला बढ़त गिस। 4 लाइन ले 8 लाइन होइस, 8 लाइन ले 16 लाइन होइस, 16 लाइन ले 32 नहीं करो काबर पढ़ैया भी चाहिए। तो कविता के चुलुक तो जैसे 26 जनवरी हो गए, 15 अगस्त हो गए, नवा साल हो गए या कोनो परब होइस तेमे 4 लाइन लिखे के आदत रही से और वही 4 लाइन है, वही मया दुलार है, वही लेखनी है। कब कविता के रूप ले लिस महुला पता नहीं लगिस। बहुत बहुत जोहार है कौशल साहू भैया जी, सादर स्वागत है, सादर अभिनंदन है। मोहन निषाद जी जुड़े हैं,
परम पूज्य गुरुदेव के पौरी में सीधा मात नवावत सादर प्रणाम करत आप सबला जय जोहार। हाँ दीपक जी। जैसे आप पहली भी छंद लिखत, पहली आप स्वच्छंद कविता लिखत रहो, छोटे छोटे कविता भी आप लिखे हो मुक्तक के रूप में। बहुत सारा आप मतलब आप जब भी आपके साहित्य में रुझान बढ़ी से तब से आप कविता सरलग लिखत हो। अब आप छंद के छह परिवार में बीते 4 बछर ले जुड़े हो। ये 4 बछर में जैसे स्वच्छंद कविता और छंदबद्ध कविता, तो दोनों में आप का अंतर पाते? नेटवर्क के थोड़ा समस्या के कारण हमारे संग जुड़े साहित्यकार तो हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। थोड़ा देर में हाँ दीपक जी, मैं 2016 और 2017 के बीच में छंद परिवार ले जुड़े हूँ। और छंद परिवार में कैसे जुड़े हूँ तो बताना मोर फर्ज बनते। मैं कोरबा में एक ठन कार्यक्रम में रहे हूँ, वहाँ बेमे तरह के कवि हेम साहू जी मिलिस, जौन छंद के छह के बारे में बताइस। फिर का छंद के छह के कक्षा में मोला दाखिला मिल गए और वहाँ मोला परम पूज्य गुरुदेव अरुण निगम जी के संग और गुरु जी मन के सानिध्य मिलिस, मार्गदर्शन मिलिस, सीख मिलिस और उनकर कृपा ले मोर कलम धीरे धीरे चले रहिस। पहली के रचना और अब के रचना में बहुत अंतर है। मैं एक बात आपके बीच साझा करना चाहता हूँ कि पहली छंद क्लास में आज पहली मैं 2 ठन पुस्तक तक गलत छपवा रहे हूँ। एक ठन पुस्तक है छत्तीसगढ़ी में गंवा गे मोर गाँव और दूसरा पुस्तक है छत्तीसगढ़ी में कविता संग्रह है खेती अपन सेती। और दोनों पुस्तक ला मैं धर के बड़ खुश हूँ, काबर भाई लिखे हो। और कोई भी कार्यक्रम होए यहाँ कोनो बड़का कवि दिखे या अच्छा कोई पाठक दिखे तेला इसे जाके धरा देते रहे और वही चलत रही। छंद के छह में जब जुड़े हूँ 2016-17 में, तो मोला पता लगिस कि मैं का लिखे हूँ। और ओखर बाद वो दिन के बाद वो पुस्तक ला मैं गठिया के एक जगह रख दे हो, काबर ओमें व्याकरण के मात्रा के भारी दोष है। और व्याकरण और बगैर मात्रा के का साहित्य और वैसा साहित्य ला बांटना कोनो अच्छा बात न है। तो वो तो परम पूज्य गुरुदेव के और छंद के छह के कृपा है, जैन मोर भाव पक्ष के साथ कला पक्ष में निखार लइस और मोर कविता लेखन में सुदृढ़ता इस एक बार मैं छंद परिवार के परम पूज्य गुरुदेव के और जम्मो गुरुदेव मन के आभारी हूँ। हमारे भी संगी मन जुड़ा थे, मैं उनकर सादर अभिनंदन करत हूँ, सादर स्वागत करत हूँ। तेजराम नायक जी, मनोज कुमार वर्मा जी, राजकिशोर धीरही जी, कौशल कुमार साहू जी, सादर अभिनंदन है, सादर स्वागत है। आप मन के माया, आप मन के दुलार सादर मिलत है। आशा आजाद जी हमारे ले जुड़ चुके हैं, सादर नमन है। हाँ दीपक जी। मैं अब छंद के छह परिवार में आपको छंद लिखा था और सुघर छंद लिखा था। मैं आपसे एक छंद सुनना चाहता हूँ जिन वर्तमान परिदृश्य के संग संग जिन हमारे घटनाक्रम है उनला संदेश देवत, कुछ संदेश देवत एक छंद आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ दीपक जी, छंद के बात होते तो छंद तो अथाह है, सबे छंद के बारे में बात करना भी मुश्किल है। और मैं सबले पहली बात करता हूँ सवैया के बारे में। सवैया छंद बड़ा मन भावन छंद है, जैन भक्ति काल में काफी धूम मचा रही से। जी हाँ, रसखान, घनानंद, केशव भूषण जैसे कवि मन अवधि ब्रज भाषा में मनमोहक सवैया लिखिस। एक बाद आधुनिक काल में घलो भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी मन छंद के रचना सवैया में करिस, सवैया लिखिस। और हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में सवैया अगर सुनना है तो माटी पुत्र लाडला कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी के मुखार बिंदले घलो सुनने मिलते। और वही सवैया में मैं अभी जन सावन महीना चला थे ओला बांधत किरीट सवैया में 8 घाव भगन ला धर के आप मन के बीच एक ठन सवैया पढ़े के प्रयास करत हूँ। सावन मास मा पावन मास मा बादर हजल ढारत हवे,
सावन मास मा पावन मास मा बादर हा जल ढारत हावे, गावे दादुर झिंगुर हा मयूरा घन देख पुकारत हावे, गावे दादुर झिंगुर हा मयूरा घन देख पुकारत हावे, काम बूता वाह वाह गढ़ क्या गे बढ़ गे, काम बूता गढ़ गे बढ़ गे मन हंसू बन लगारत हावे, ताल आघावे जीव हितावे बादर दुख के हारत हावे, ताल आघावे जीव हितावे क्या बात। बादर दुख के हारत हावे। तो सावन महीना खुशी के महीना होते और खुशी के महीना में ताल तलैया रुखराई जम्मो हरियाली देख के मन प्रसन्न हो जाते। ओहिला ये किरीट सवैया के माध्यम ले आपके बीच रखे। बहुत सुघर आप किरीट सवैया के प्रस्तुति देव। वर्तमान में जिन सावन महीना चलत है, हरियर हरियर चारों मुड़ा दिखत है, इकरे वर्णन आप अपन किरीट सवैया में करत रहो। मैं आपला ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप 4 बछर ले छंद के छा परिवार से जुड़े हो, जी जी, अभी तक आप कते कन छंद लिख चुके हो, कते कन छंद सीख चुके हो? लिखे और सीखे के बाद तो कभू पूरा नहीं हुए, सीखे ही चलत है, लिखे ही घलो चलत है। और जब छंद कक्षा में गए तो दोहा जेन हा छंद के आधार है वहां ले चालू होइस, और मोला दोहा लिखे में पसीना निकल जात रही से। फिर धीरे धीरे गुरुदेव मन हा मार्गदर्शन दिस, उनकर कृपा बनत गिस, छंद लिखात गिस। दोहा के बाद सोठा, सोठा के बाद रोला, रोला के बाद कुंडलिया, छप्पय छंद, अमृत ध्वनि, सरसी, तातंग, कुकुब, सार छंद, ये प्रकार ले बहुत सारा छंद सीखेन। लगभग 50-60 प्रकार के छंद सीखेन। और ओला सीखेन कहना अभी एक से तीन कहूँ काबर की ओमे लिखाई अभी भी चलत है। सीखे के बाद ओमा लिखना भी है, ओला गुनना भी है, ओला सीखना भी है। तो ये सब काम अभी भी चलत है। सीखे के पढ़े के उद्यम लगातार चलत है। दीपक जी हमारे भी संगी मन जुड़ा थे, मोहन निषाद जी, मनोज कुमार वर्मा जी, आशा आजाद जी, सूर्यकांत गुप्ता भैया जी, सादर प्रणाम। कौशल कुमार साहू जी, सादर नमन है आपो मन के। राजकिशोर धीरे जी, महेंद्र बघेल भैया जी, सादर नमन, सादर स्वागत है आपके। बहुत बढ़िया, सादर नमन गुरु जी। तमाम जिन हमारे छंद परिवार के साधक मन घलो जुड़ा थे, और जिन छंद परिवार के बाहर के साहित्यकार है वह मन हमारे ये कार्यक्रम ला देखा थे। आप सबों के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी आप बताओ, लगभग बहुत अकान आप छंद सीख गए हो, 50 प्रकार के ज्यादा ज्यादा से एक से ज्यादा आप छंद लिख चुके हो और सीख चुके हो। हाँ सर। एक प्रकार के छंद सीखे हो तो एक आध ऐसा हमला छंद सुनाते हो जिन अभी प्रचलित नहीं है, जिन हमारे अभी के समय के जिन साहित्यकार है उन मन जाने नहीं, ऐसा आप छंद लिखे हो तो वो हमला सुनाते हो। जब छंद के छह नहीं आ रही से तो छत्तीसगढ़ी में तो गिने चुने छंद रही से, दोहा रही से, कुंडलिया भी परम पूज्य बाबूजी दलित जी के कुंडली रही से, सुंदरलाल शर्मा जी छंद लिखे रही है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी छंद लिखे रही है। तो छंद रही से, छंद नहीं रही वाले बात नहीं है, लेकिन सबो प्रकार के छंद नहीं रही से। मोला सुरता आते मोर क्लास के, जेमा सबले पहली आई अमृत ध्वनि छंद, जेला पहली बार गुरुदेव अपन कलम ले शब्द दिस पहली अमृत ध्वनि छंद छत्तीसगढ़ी में परम पूज्य अरुण कुमार निगम जी लिखिस। तेखर बाद सत्र 2 के साधक मन अमृत ध्वनि छंद लिखिस। तेखर बाद हमन सत्र 3 के साधक मन लिखे। आज घलो अमृत ध्वनि छंद के 6 परिवार ला देखा जाए तो 600 ले 700 ले अगर हो चुके। तो यहू छंद पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ी में लिखा थे, छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोट करा थे। तो मैं वही अमृत ध्वनि छंद में एक रचना आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। सादर जय जोहार है, जम्मो जुड़ैया संगी माला सादर नमन करत। स्वागत। झगड़ा झंझट झन रहे, झन झन के दुख झांझ,
झगड़ा झंझट झन रहे, झन झन के दुख झांझ, झर झर झरना कस मया, झरे सुबह औ सांझ, झरे सुबह औ सांझ मया के, झर झर झरना। मन खे एक हवा का लड़ना मरना, झरे सुबह औ सांझ मया के, झर झर झरना। मन खे एक हवा का लड़ना मरना, रूप दिखावो झझकेला झन तन के तगड़ा, रूप दिखावो झझकेला झन तन के तगड़ा, मया सार है हवै फोकटे झंझट झगड़ा, माया सार है हवै फोकटे झंझट झगड़ा। बहुत सुघर क्षण आप सुनावत रहो हमर दर्शक मला और हमला। परम पूज्य गुरुदेव जी के एक कमेंट टिप्पणी आए हैं कि सबले ज्यादा प्रचलित क्षण दोहा माने जाते हैं, और आप दोहा सुनाते हो। दोहा सबले प्रचलित छंद है। दोहा बिना छंद के शुरुआत नहीं हुआ है, और सबले पहली जब सीखें तो दोहा सीखें, और दोहा के साथ ही छंद के आगाज हुई से। तो दोहा मैं आपके बीच रखत हूँ, स्वागत। दोहा आपके बीच रखत हूँ। सूरज कस उजियार कर, कहूँ हवस तय एक, यदि अकेला हस तो सूरज असंबर। सूरज कस उजियार कर, कहूँ हवस तय एक, चंदा बन चमकत रहा तारा बीच अनेक, चंदा बन चमकत रहा तारा बीच अनेक। एक ठन संसो मन में छाथे, जब मन में भाव आथे तो दोहा कलम में वो भाव उतरथे। तो जब बाजार गया तो का देखे हूँ, तो एक ठन दोहा पसरा देख गरीब के मोल भाव के ठोर, पसरा देख गरीब के मोल भाव के ठोर, कीमत बड़े दुकान के पुन करत है गौर, कीमत बड़े दुकान के पुन करत है गौर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आप दोहा सुनाए हो। हमार संग राजकिशोर धिरही जी, कवि दुर्गा शंकर इजारदार जी, स्वागत है सबके। सूर्यकांत गुप्ता जी, राजकिशोर धिरही जी, मनोज कुमार वर्मा जी, इन सब हमारे कार्यक्रम में देखा थे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब हमारे संग बने रहो और हमारे किस्म किस्म के क्षण और हमारे गोड बात ला आप सुनत रहो। मैं आपले एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि जैसे छंद के छक अबे तो लोगन ला आसानी से समझ नहीं आवे, वास्तविकता में जैसे छंद के छा भर, तो ये आप बताते हो कि वास्तविकता में ये छंद के छा का है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। छंद के छा का है, वैसे सहज रूप में कहे जाए, सीधा सीधा कहे जाए तो छंद के छा छंद सीखे और सिखाए के एक ऑनलाइन कक्षा है। फिर एक हर गुड़ बात में जाबे, मूल भाव में जाबे तो एक सिर्फ कक्षा नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जैन छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोट करे बर सतत उद्यम करत है। हमर भाषा साहित्य में छत्तीसगढ़ी छंद के भंडार भरत है। साहित्यकार में भाव पक्ष के साथ साथ ओखर कला पक्ष ला घलो निखारत है। छंद के छा काय है, ये प्रश्न परम पूज्य गुरुदेव निगम जी के मन में घलो है।
जब वह छंद अच्छा। के छा पुस्तक की रचना करत रहीस। ओखर मन में इस कि मैं छंद के छा पुस्तक लिख दूं, एमे 4-5 प्रकार के 50-60 प्रकार के छंद हो जही, जेला बांटूं तेखर हाथ में चल दही। कई जन ओला अच्छा। पढ़ी, कई जन लिखी, लेकिन जौन मैं बढ़वार छंद के चाहत हूँ वो तो नहीं हो पाए। तो ओखर दिमाग में इस तब क्यों ना छंद के छा नाम के एक ऑनलाइन कक्षा चलाया जाए, जेमा विभिन्न प्रांत के छत्तीसगढ़ भर के जिला के कई साधक मन ला जोड़ा जाए, जिहा मन ला शिक्षा छंद के दिया जाए। ये मन में ओकर दिमाग में इस और उही ला मन लेके छंद के छह पुस्तक के रचना में सिर्फ छंद ना लिख के उनमें छंद के विधान के बारे में लिखिस और वो विधान ला जन जन तक पहुंचाए बर छंद के छह नामक के ऑनलाइन कक्षा आंदोलन की स्थापना करिस, जेखर रथ हकैया आज के समय में लगभग 120 ले 130 प्रकार 130 जन ले अगर साधक मन जुड़े हवे, जेन लगातार छत्तीसगढ़ी छंद के रथ ला हकत है, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य ला पोट करत है, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के बढ़वार बर सतत प्रकार ले काम करत है। और एक बात और है, गुरुदेव हमेशा कहते कि मैं अकेला कतिक लिखते हूँ, कहते ना एक ले भले दो, एक ले भले दो, लेकिन यहाँ तो एक ले भले दो नहीं बल्कि 130 ले 140 हो चुके हैं। एक जन की लिखाई और 130 और एक जन के 140 जन की लिखाई में अंतर होते। और आप मन कल्पना कर सकते हो कि 100 जन साधक मिलके कतिक लिख डाली तो गागर भरत है। छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के छंद में लगातार काम होते, छंद के बढ़वार घलो दिखा थे, साधक मन के भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष में घलो निखार आते और बहुत बढ़िया छंद के छा ये आंदोलन में छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के छत्तीसगढ़ी भाषा महतारी के मान बढ़त है। छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के जोन बीजा है, जिन कोठी है, तेन छंद ले भरत है, साहित्य ले भरत है। एक बार संगी मन ले लेथन तो कौन कौन जुड़े हैं? ये छंद के छह परिवार के संगी मन कौन कौन जुड़े हैं? उमाकांत टैगोर जी धन्यवाद, नमस्कार, सादर अभिनंदन, सादर स्वागत है। साहू जी, महेंद्र बघेल जी, आप बघेल सबों जी के भी हम जुड़े हैं, स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। सादर अभिनंदन, सादर स्वागत है। अब गोड़ बात तो होबे करही, आगू घलो ये गोड़ बात है जारी रही अब सरलग गोड़ बात हम करत रहो। तो एक आध क्षण वो आप हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो। जरूर दीपक जी, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के बात हुई, छत्तीसगढ़ी भाषा महतारी जेखर हमन जी बढ़वार बर छंद परिवार सतत रूप से लगे हुए है, तो उहिला मैं अपन ये छंद प्रस्तुत करत हूँ, उहिला अपन छंद देवत हूँ। छंद त्रिभंगी में स्वागत। सबके मन भाए गजब सुहाए, हमर गोठ छत्तीसगढ़ी, जन गा दुरिहावो सब गुण गावो, करो पोठ छत्तीसगढ़ी। सबके मन भाए गजब सुहाए, हमर गोठ छत्तीसगढ़ी, जन गा दुरिहावो सब गुण गावो, करो पोठ छत्तीसगढ़ी। भर भर के झोली बांटो बोली, सबो तीर छत्तीसगढ़ी। दीपक जी, भर भर के झोली बांटो बोली, सबो तीर छत्तीसगढ़ी। कमती है काके देखो खाके, मीठ खीर छत्तीसगढ़ी। कमती है काके देखो खाके, मीठ खीर छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी में गजब मिठास है। जौन मिठास अवधी है, जौन मिठास बघेली में है, वैसने मिठास छत्तीसगढ़ी में है। अवधी बघेली के साहित्य फलिस पुलिस भक्ति काल में आज ये आधुनिक काल में छंद के छा के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य घलो उकर कंधा से कंधा मिला के फलत है, फुलत है और सबके सहयोग बरोबर मिलत है। वाकई में आप छत्तीसगढ़ी आप खीर के संज्ञा दो, वाकई में गजब मिठास हमारे
छत्तीसगढ़ी में है। और जैसे मैं एक सुरता करता हूँ कि या छत्तीसगढ़ी में क्रोध के जन स्थान है वो नहीं है। कोनो भी आप नेता ला देख लो, जब विधानसभा के सेशन में बैठक चलत रहते तो वो समय वो छत्तीसगढ़ी में तो उन हिंदी के प्रयोग करते। तो छत्तीसगढ़ी में क्रोध की स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा अत्यंत सुघर है कि उन्हें क्रोध बिल्कुल नहीं दिखे। मैं अच्छे के दे मैं तो भरा है के आप दे छन के छा परिवार छत्तीसगढ़ी में सही बात जी, तो छन के छा परिवार छत्तीसगढ़ी साहित्य के बढ़वार बर बहुत अच्छा बूता करत है। सरलग किस्म किस्म के उदीम करके छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोर्ट करे के काम यहाँ चलत है। जैसे मैं आप ले जानना चाहता हूँ कि अतेक सुघर काम हुआ थे, अतेक बढ़िया बढ़िया छन के छा परिवार के काम हुआ थे। छन के छा परिवार में अतेक सुघर सुघर छन लिखे जाते। फिर ये लोगन मतलब पता कैसे चलते कि छन के छा परिवार में अमुक कार्यक्रम होते, ये कार्यक्रम उन करत है या ऐसा ऐसा उन उदीम करत है, ये जानकारी लोगन मन तक कैसे पहुंचती? बहुत बढ़िया प्रश्न आप मन करे हो कि छन के छा के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी में छंद में काम हुआ थे, ये लोगन मन ला कैसे पता चलते? जब ककरो हाथ में परम पूज्य गुरुदेव निगम जी के लिखे पुस्तक छंद के छा, जब ककरो हाथ में मणिराम साहू मितान जी के पुस्तक माटी सोना खान के, जब ककरो हाथ में बादल जी के लिखे पुस्तक छंद बिरवा, जब ककरो हाथ में रमेश चौहान जी के लिखे पुस्तक दोहा के रंग आखिर रही के अंधरा, और जब ककरो हाथ में जगदीश साहू जी के लिखे पुस्तक छत्तीसगढ़ी रामायण जाही जेन छंदबद्ध है, तो इसने सहज पता चल रही कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद के छा के माध्यम ले काम हुआ थे। छंद के छा छत्तीसगढ़ी में छंद में काम हुआ थे, लोगन तब पता चलते जब मैं और मोर जैसे कतको कवि मन जिन हमारे यहाँ साधक है, तेन मन अपन रचना ला फेसबुक में, व्हाट्सएप में या पेपर में भेजते, तबो लोगन ला पता चलते कि छंद के छा में छत्तीसगढ़ी के माध्यम ले काम हुआ थे। छंद के छा में छत्तीसगढ़ी में काम हुआ थे, ये लोगन मन ला तबो पता चलते जब चुआराम वर्मा बादल जी, जब मणिराम साहू मितान जी, जब बलराम चंद्राकर जी, जब उमाकांत टैगोर जी, जब ईश्वर साहू आरूग जी, और जब दुर्गा शंकर इजाज जार जैसे मंची कवि मन मंच ले छंदबद्ध कविता पढ़ते, तब वो लोगन ला पता चलते कि नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में छंद के छा के माध्यम ले छंद में काम छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। और सबले बड़े बात जो मैं बताना चाहता हूँ, सबले बड़े बात यह है कि छंद के छा अपन साल में 2 बेर आयोजन करते। पहली आयोजन है स्थापना दिवस और दूसरा आयोजन है दिवाली मिलन। स्थापना दिवस मई जून के महीना में और दिवाली सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में ये दिवाली मिलन के समारोह करते। ये माध्यम ले वहाँ गुरु और शिष्य के मिलन और उनका भाईचारा उनकर बीच में बढ़ते। मोरो बात बताता हूँ, जब मैं 2016 में ज्वाइन करे हूँ तो 2017 में जब एक कार्यक्रम हो इस भिलाई में स्थापना दिवस, वहाँ पहली बार अपन गुरुदेव मला देखे हो तो कति खुशी हुई सो आप मन कल्पना कर सकते। तो ये है मेल मिलाप पर स्थापना दिवस और दिवाली मिलन समारोह के आयोजन छंद परिवार करते। और यह कांकेर ले सरगुजा तक, कंवर्धा ले तोर महासमुंद तक कहूं भी जगह हो सकते, एला साधक मन आपस में बैठ के निर्णय करते कि कौन जगह कार्यक्रम होना है। और हमार कार्यक्रम भिलाई, रायपुर, सिमगा, भाटापारा, हदबंद, कंवर्धा और जांगीर चांपा ये जिला में हो चुके हैं। और यहाँ जब साधक मन जुड़िया थे और वहाँ आपसी माया और प्रेम ला देख के मन गदगद हो जाते, तो लोगन ला यथोस पता चलते कि छंद के छा में छत्तीसगढ़ी में छंद में काम हुआ थे। तो ये सब काम है। और एक बात हो, जैसे आप मन पूछा थो हमारे जैसे साधक ला बुला के कि का हुआ छंद में करके, ऐसने और कोनो पूछते तब लोगन ला पता चलते कि छत्तीसगढ़ी में छंद में काम छंद के छा के माध्यम ले हुआ थे। दीपक जी है ऊपर पता लोगन मला चलते। बहुत सुंदर ये छंद के छा परिवार के काम है जिन लोगन मला पता चला थे। बहुत अगन आप बताओ जैसे कि ये पुस्तक भी अब छंद में लिखा है, आप नाम के भी जिक्र करत रहे हो। तो एक हमार
आशा आजाद जी के एक टिप्पणी आए हैं कि छन के छह परिवार में हम महिला साधक मला अब्बड़ सुघर अब्बड़ सम्मान मिली से हमला घर बैठे ऑनलाइन कक्षा की सुविधा मिली से हम धन्य हैं। ये आशा आजाद जी के टिप्पणी है। जी जी मैं दीदी आशा आजाद जी के बात लागे बढ़ावत और कहत हूँ कि महिला साधक मन हमार छंद के छा के शान आए उकर जैसन गुरतुर बोली हमला उकर जैसन साहित्य हमला लिखे पढ़े और सुने बर मिलत है। एक ठनऊ बात है, छंद के छा सिर्फ लिखाए में ही काम नहीं करत है, छंद तो लिखाते हैं, छंद के विशेष धुन होते, विशेष लय होते, विशेष ताल होते। तेला घलो छंद के छा अपन शनिवार और रविवार जिन हर महीना आयोजित होते वो गोष्ठी के माध्यम से सिखाते। वहाँ भी छंद के छाला लिखे के साथ साथ गाय के उदिम गाय के लय ताल सीखे के वहाँ मिलते। और महिला साधक मन बराबर छंद परिवार में जुड़े हैं। एक सत्र तो ऐसे है जिन सिर्फ महिला मन ला समर्पित है। नारी शक्ति मन पर एक सत्र के स्थापना घलो छंद परिवार करे रही से उकर 17-8 जिन महिला साधक मन वहाँ पूरा जुड़े हुए है उकर मन के भी सादर नमन है, सादर जय जोहार है। और उकर बिना छंद परिवार नहीं चले, गुरुदेव के बिना छंद परिवार नहीं चले, आपके बिना छंद परिवार नहीं चले, सबके बिना छंद सब लोग मिलकर काम करना है तभी ये छंद परिवार आगू बढ़त है। और छंद परिवार में छंद परिवार के नाम जगह जगह बगरत है। आप मन कहो ना छंद परिवार छंद के छा के कैसे पता चलते कि छंद के छा के पता चलत है तभी तो कोनो कांकर ले, तो कोनो कंवर्धा ले, कोनो सरगुजा ले, कोनो जसपुर ले, कोनो बलौदा बाजार ले, कोनो कोरबा ले जुड़त है, पता चलत तभी तो जुड़त है। तो संगवारी मन बराबर जुड़त है और अपन मया ला कलम धर के छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में गुड़त है और वही गुड़ई है वही मया है हमारे बीच चलत है और बढ़िया छंद के छा भाषा साहित्य ला कोट करे बर उदिम करत है। जे सूर्यकांत गुप्ता भैया जी ऐसा पारिवारिक माहौल ला कभू नहीं भुलान सकन। सही बात है, आप सबके मया आप सबके दया सब पर बने रहते। तो पारिवारिक माहौल वास्तव में एक प्रकार के कक्षा न हो रहे, गुरु शिष्य अलग होते, कक्षा में जो गुरु शिष्य होते वो अलग होते और यहाँ के जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बगैर लेन देन के निस्वार्थ भाव से बढ़िया काम करत है और भाषा साहित्य के बढ़वार पर बढ़िया उद्यम करत है। दीपक जी एक बार जो साधक मन जुड़े है मन के नाम और ले देते हो। हमारे बीच में कौशल कुमार साहू जी, महेंद्र बघेल जी, सूर्यकांत गुप्ता जी, कवि दुर्गा इजारदार जी, पोखनलाल जायसवाल जी, ये तमाम हमारे साहित्यिक बंधु मन जुड़े हैं और ये छंद के छह परिवार के ये खास कार्यक्रम छंद के रंग छंदकार के संग ये सब देखा थे और आपके छंद के गोट बात ला सुना थे। मैं आपले एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे आप बताओ कि छंद के छह में ऑनलाइन कक्षा चलते, वास्तविकता में ये एक बहुत बड़े आज के जमाना में जिन समय सोशल मीडिया एक अब अनुपयोगी हो गए है, मतलब सोशल मीडिया में लोगन मन अनर्गल बात करते, तेन समय में सोशल मीडिया के सुघर उपयोग करके छंद के छह परिवार के मन ऑनलाइन कक्षा चलाते, व्हाट्सएप में ऑनलाइन कक्षा चलावा थे। तो ये अपन आप में एक बहुत बड़े उपलब्धि है कि व्हाट्सएप और तमाम जिन सोशल मीडिया है उसका सदुपयोग छंद के छह परिवार के लोगन मन करत है। तो जैसे इनमें ऑनलाइन कक्षा चलते तो मुझे जानकारी मिली कि आप अपन कक्षा में साधक के भूमिका में भी हो और के भूमिका में भी हो, तो ये दोहरी भूमिका में आप हो तो ये में आप मैनेज कैसे करते हो, जबकि आज के समय में आपाधापी की जिंदगी है, व्यस्तता बहुत है जिंदगी में, तो ये आप ये दोनों में मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये दोनों में आप समन्वय कैसे स्थापित करते हो? अब देखो समय का होते तो समय भर तो मैं यही कहूँ, समय हाँ निकलते निकाले मजी, समय हाँ निकलते निकाले मजी, बढ़े काम और रोज टाले मजी, समय हाँ निकलते निकाले मजी, बढ़े काम और रोज टाले मजी, सबे तीर माओत के बेर है, सबे तीर माओत के बेर है, समय माँ चले तो न से रहे, समय माँ चले तो न से रहे,
तो समय के साथ चलना है ना। तो ये समय के सदुपयोग वो तो सादर कल्पना है गुरुदेव के जैन ये ऑनलाइन कक्षा के माध्यम ले हम सब मतलब जोड़ी सब छंद के ज्ञान दी से। नहीं तो पुस्तक और सोशल मीडिया दोनों के बात करे जाए तो सोशल मीडिया ला ए दृष्टि से देखे जाते रही से है ना। पुस्तक के पूजा होती रही लेकिन सोशल मीडिया के अभो भी नहीं हुए, लेकिन उपयोग करैया मन ओकर सकारात्मक उपयोग जरूर करत है और छंद के छा एक भरसक उपयोग करत है, पूरा पूरा उपयोग करत है। चाहे आज छंद के छा में कक्षा 1 ले लेके कक्षा 12 4 साल में कक्षा 12 तक के साधक मन लगभग बतायो ना 130 ले 140 जन साधक मन सरलग जुड़े है। रोज वो कक्षा चलते, रोज वो कक्षा में अनुशासन दिखते, रोज वो कक्षा में छंद लिखाते। कोनो भी छंद में एक छंद दो ठन नहीं बल्कि आज अगर छंद देखा जाए तो लगभग 5000 छंद छत्तीसगढ़ी में लिखा चुके हैं। और ये लिखावत जो एक दिन में न जाने, जैसे कक्षा में हमन जाथन देखथन साधक मन 10 जन जुड़े है, कोनो 2 ठन लिखाते, कोनो 3 ठन लिखाते, कोनो 4 ठन लिखाते। एक दिन में 100 150 एक ठन क्लास में छंद आते। तो बहुत बढ़िया वहाँ छंद की उत्पत्ति होवत है और वहाँ गुरुजी मन है जिन मन ला बढ़िया मार्गदर्शन देते। परम पूज्य गुरुदेव निगम के बाद चोवाराम वर्मा बादल जी, आशा देशमुख जी, अजय अमृतांशु जी, मणिराम साहू मितान जी, मोहन वर्मा जी, ज्ञानू मणिकपुरी जी, सुखदेव सिंह हिलेश्वर जी, ये मन सब गुरु की भूमिका में लगभग सब जन अपन चेला मल्ला, सब जन अपन शिष्य मल्ला बढ़िया मार्गदर्शन देते, उकर कलम ला आगू बढ़ाए में सार्थक सहयोग प्रदान करत है। और उकरे कृपा जेन आज छंद के छा बढ़िया कल्पना के साथ अपन खरा उतरत है, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य ला कोट करे बर बराबर उदिम करत है। और साधक मन कुछ कहा तो बताओ। सूर्यकांत गुप्ता जी के एक टिप्पणी आए हैं कि प्रथम सत्र के शिष्य आदरणीय शकुंतला शर्मा जी, ले के दीदी बहिनी आशा देशमुख है, आशा आजाद है, मीता अग्रवाल है, तुलेश्वरी धुरंधर जी है, दीदी केवरा, दीदी वासंती वर्मा, बहुत जन है। और इन सबो महिला विदुषी मन के हमारे यहाँ कमी नहीं है। अभी शकुंतला शर्मा जी जैन राष्ट्रपति पुरस्कार ले सम्मानित है। हमारे गर्व के बात है कि हमारे संग वो जुड़े हुए हैं और उनको पुस्तक छंद के छठा हमारे हाथ में आने वाला है। तब सब लोग फिर पता चल रहे कि छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में छंद में काम हुआ थे। संगे संग दीदी आशा देशमुख जी, आशा आजाद जी, मीता अग्रवाल जी, तुलेश्वरी धुरंधर जी, यहू भी मंच में छंद पढ़ते तो लोग ला पता चलते कि नहीं छंद के छा में छत्तीसगढ़ी में काम होते। एक माध्यम में भी पता चलते केवरा यदू मीरा जी, सुधा शर्मा जी, ये मन सब सरस्वती चौहान जी, ये सब जुड़े हुए हैं। महिला साधक मन, महिला शक्ति ला भी सादर नमन है। जी जी जी। परम पूज्य गुरुदेव जी के एक कमेंट है कि समय हम निकाले मजी सही बात आए, जहाँ चाह वहाँ राह है। सिरतोन बात है गुरुदेव कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और एक ठन बात दीपक जी चाह रहा से याद है कि छंद के साधक बन के तो कई आदमी आते, बने आदमी आते। एक सत्र में वह लगभग 20-25 आदमी हो जाते, लेकिन बस्ते में जैसे कि थे ना बदरा उड़ा जाते पोट दाना बस्ते के सुपम पुणे से। तो छंद के छक के भी हुई हाल है। 20-25 साधक आते और आखिरी में बस्ते 10, कोनम 12, कोनम 15 घलो बस्ते। काबर सबो उड़ाए नहीं, सबो बदरा नहीं हुए। जैन आज पोट दाना है तेमन छंद के छा के साधक बन के आजो जमे है और अपन कलम के माध्यम ले उमन बराबर छत्तीसगढ़ी भाषा महतारी के सेवा करत है। जी जी। आप जैसे सोशल मीडिया के तो आप जन फेसबुक व्हाट्सएप ब्लॉग और जिन और अन्य चीज है उनका भी उपयोग आपके छंद के छा परिवार के द्वारा किया जाता है। जी 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 जी। छंद के छा अब ऐसे हो गए है ना, सबो ढार छंद के छा है। छंद के छा के ले आज जम्मो जन जान जाते कि का है छंद के छा। चाहे मैं कोरबम कहा, चाहे कांकेर में कहा, चाहे कंवरधाम कहा, चाहे मैं महासमुंद में कहा, चारों दिशा में कहीं भी कहा छंद के छा तो एक झलक छंद के मिल जाते। वो साधक मन भले कोई देखे नहीं है, लेकिन छंद के छा के एक परिकल्पना उकर दिमाग में बन जाते। छंद के छा अपन साहित्य ला, अपन छंद ला सकेले बर छंद खजाना सोशल मीडिया में एक ब्लॉग के रूप में बना है।
जी हाँ, लगभग 5,000 छंद संग्रहित हेवे और वो भी विशेष विशेष मतलब विविध प्रकार के छंदों में हेवे, जिनमें जम्मो साधक मन हा अपन छंद ला वहाँ भेजते और ओकर मन के छंद वो छंद खजाना में संग्रहित हो जाते। संगे संग गद्य में भी घलो छंद परिवार मन काम करत हैं, ओकरो बर भी गद्य खजाना करके बनाए गए हैं। और ये प्रकार ले ब्लॉग के माध्यम ले भी छंद के छंदकार मन के छंद मन ला संग्रहित रखे के कार्यक्रम बड़े उम्दा ढंग ले करत हेवे। एकर बर घलो छंद परिवार के छंद ब्लॉग छंद खजाना में जाके लिखे जा सकते। छंद खजाना लिखे ले ओकर आगू में पूरा छंद के लिस्ट दिख जही, छंदकार मन के विविध छंद वहाँ दिख जही। और एकर अलावा परब विशेष तिहार बार होते, जैसे दीपावली, दशहरा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, एकरो में विशेषांक निकाल के अनेक अनेक प्रकार के छंद ला संग्रहित करके साधक मन वहाँ भेजते और वहाँ देखे जा सकते। छंद खजाना चाहे गूगल में हो चाहे कहूँ में हो, टाइप करके वहां से खोजे जा सकते हैं। छंद खजाना ब्लॉग है सोशल मीडिया में छाए हुए छंद के छा के जैसे। तो तमाम जिन सोशल मीडिया है ओकर उपयोग छंद के छा परिवार के द्वारा करे जाते। जैसे मैं जहां तक थोड़ा बहुत साहित्यिक गतिविधि से जुड़े हूं तो जाना था कि जिन समय लॉकडाउन हुई से कोरोना के संक्रमण बढ़ी से वो समय सब कार्यक्रम बंद हो गए, कवि सम्मेलन होना बंद हो गए। ये काम ला छंद के छा परिवार वाला मन पहले चले करत रही से, जैसे ऑनलाइन कवि गोष्ठी है, ऑनलाइन बहुत अगर ऑनलाइन आयोजन, वो आयोजन मन ला ये जो बाहर के साहित्यकार मन है जिन छंद के छा परिवार में नहीं जुड़े है उन मन बाद में चालू करी से। और छंद के छा परिवार ये सबो जिन कार्यक्रम है ऑनलाइन कार्यक्रम ला पहले से शुरू कर रहे। तो ये सोशल मीडिया के बहुत अच्छा उपयोग छंद के छा परिवार के द्वारा करे जाते। आपके तारीफ में एक कमेंट आपकी स्क्रीन में मैं दिखावा था। सूर्यकांत गुप्ता जी सादर प्रणाम है। गुरु के भूमिका में घलो हमारे भाई जितेंद्र पूर्ण समर्पित साधक है, एकदम सही भाई हमारा सन है ना। नहीं भैया ऐसा नहीं है, आप मन बढ़िया, आप मन के कलम त्वरित चलते, आप मन आंसू कवि हो, आपके सादर स्वागत है। और आप मन के मार्गदर्शन, आप मन के सहयोग बिना छंद परिवार अधूरा है। आपला सादर नमन है। परम पूज्य गुरुदेव के संगे संग आप जैसे जम्मो गुरुदेव मला सादर प्रणाम करत हन। और एक बात आप मन बताओ कि छंद अभी का है बाढ़ आगे है, कविता, लेख, कहानी है ना, ऑनलाइन गोष्ठी वगैरह बाढ़ आगे है। अमन तो गोष्ठी के शुरुआत छंद परिवार 2017 में कर डाल रही से, होली के समय जून में मई में चालू हो रही से 2017 में ऑनलाइन कवि गोष्ठी, जेमा पहुना मन घलो आए, जेमन खूब सहराए। जी हाँ, पहुना के रूप में बात करन तो सरला शर्मा जी, संतोष झांझी जी, शैलजा ठाकुर जी, बलदाव साहू जी, मानिक विश्वकर्मा नौरंग जी, श्याम भैया जी, सुधीर शर्मा जी, ऐसे बड़े बड़े लतीफ खान जी, ये मन सब आ चुके हैं पहुना बन के हमारे छंद के छा के ऑनलाइन कवि गोष्ठी में। ये मन खूब सहरई से औकर सहरना औकर मया पा के छंद के छा के ये ऑनलाइन कवि गोष्ठी आजो चलत है। आज रविवार है ना, आजो छंद के छा के गोष्ठी अनवरत चलत है हर शनिवार और रविवार के। खरे के फायदा है और एक उद्देश्य है कि छंद लिखो, लेकिन छंद लिखे के बाद ओला कैसे गाया जाते, कैसे ओकर का धुन है, ओला साधक मन के बीच में पहुंचाना, उनकर रचना में निखार लाना, ये गोष्ठी के उद्देश्य रही से। और आज भले अपन आपला घर में धंधा या लॉकडाउन कहन सोशल मीडिया में हमन भड़ास जरूर निकालत हन, लेकिन छंद के छह परिवार येला अपन सीखे बर, पढ़े बर, छंद परिवार के बढ़वार बर, छंद के बढ़वार बर ये सोशल मीडिया के उपयोग करत रही से। और आजो करत है, सबो जन भी करत है, ओकर मन के स्वागत है, हमरो स्वागत है। सोशल मीडिया में आप ले और हमारे लिए बातचीत घलो होते है, आपके स्वागत है, सबके स्वागत है। जैसे वीरेंद्र कुमार साहू जी के एक कमेंट आए, दिल्ली में सोशल मीडिया के उपयोग करके जैसे केजरीवाल छा गए, तैसे छत्तीसगढ़ में हमारे छंद के छा परिवार है छा गए। वाकई में सोशल मीडिया के ताकत बहुत होते, तमाम घटनाक्रम में भी सोशल मीडिया ही बहुत अच्छा उपयोग करके। बहुत बढ़िया। वास्तव में वही है ना, उपयोग के तरीका सकारात्मक हो तो ओला कहाँ से कहाँ नहीं ले जाए। सोशल मीडिया बदनाम नहीं है, सोशल मीडिया ला बदनाम करेगे रही से। सोशल मीडिया के आज उपयोग अगर सकारात्मक ढंग ले करे जाए तो आदमी सरग पा सकते। जैसे बोलिस ना केजरीवाल जी के बात करिस, सही बात है। छंद परिवार छाला, छंद के छाला भी सोशल मीडिया के माध्यम ले बहुत बड़े पहचान मिली से।
और बोला प्लेटफॉर्म बनाए बर स्थापना दिवस दिवाली मिलन मनाथन वो सिर्फ भाईचारा और मेल मिलाप करे। जी हाँ, गुरु शिष्य अपन अपना एक दूसरे के बीच में देख सकन, चिन सकन, पहचान जान पहचान घलो जरूरी है आजकल ना। सोशल मीडिया के मया बने चुनो हरे मिलना जुलना भी जरूरी हाँ है। हाँ हाँ, तो ये जी जी जी। कौशल कुमार साहू जी के एक कमेंट है, प्रथम ऑनलाइन कविता पाठ के श्रेय छंद बिल्कुल परिवार बिल्कुल के है, हमारे बर गौरव के बात है। वाकई में सही बात। ये गौरव के बात है कि 2017 में होली विशेषांक छंद के छाक के गोष्ठी चालू हो गई 2017 में जून मई में होली के समय में ये गोष्ठी चालू हो गई से जेकर शुरुआत छंद परिवार करे रही से और बृहद गोष्ठी हो रही से जेमे भले हमन सत्र 3 और 2 के साधक मर रहे जेमे लगभग 25-26 जन रहे जेमा याद आते मोला बलदाऊ राम साहू जी पहुना बन के आ रही से वो समय के वो छंद के छा के वो होली के गोष्ठी ब्रज के होली से कोई कमती नहीं रही से। एक से एक छंद, एक से एक राग, एक से एक रंग के वर्षा वहां हो रही से सुरता होते। तो ये आप छंद के कवि गोष्ठी में भी समय समय में विशेषांक का हर बार कैसे आप जानकारी देवत हो कि अब बेरा घलो होते आपसे विदा लेके जी जी जी। मन तो नहीं करा थे कि आपसे विदा लेन, फिर अब समय के तो आपसे एक हम जावत जावत एक क्षण सुनता नौकर बाद आपसे विदा लेवो, एक आध क्षण आप सुनाओ। जी, छत्तीसगढ़ ला बासी चटनी है ना, खेती किसानी अतन तक सीमित नहीं रखना है हमला। हमारे कलमकार मन आज कोरोना चंद्रयान विज्ञान सबो हर कलम चला थे। तो यदि छत्तीसगढ़ के लड़का अपन दाई ला कान्हा बने के जीत करे, जैसे गुरुदेव एक रचना लिखे है जिसमें रसखान यदि छत्तीसगढ़ में पैदा होतीस तो का लिखतीस है ना। तो वैसने महू एक रचना लिखे हो सार छंद में एक रचना है कि लड़का अपन दाई ला कहा थे कान्हा बनाए बर तो का कहा थे कैसे सजना चाहा थे। 4 पंक्ति के बीच में रख दे तुम्हें है। गला एकदम चढ़ गए, आवाज है कि नहीं है पता नहीं है। तो जम्मो झन जुड़े साधक मन के बीच के मया पाए बर। पाख मयूरा मूड सजा दे, काजर गाल लगा दे, हाथ थमा दे बंसुरी दाई मोला किसन बना दे। पाख मयूरा मूड सजा दे, काजर गाल लगा दे, हाथ थमा दे बंसुरी दाई मोला किसन बना दे। बांध कमर माँ करिया कर धन, बांध मूड माँ पागा, हाथ अरो दे करिया चूड़ा, बांध गला माँ धागा। चंदन टीका माथ लगा दे, पहिरा माला मुंदी, फूल मोंगरा के गजराला मोर बांध दे चूंदी। चंदन टीका माथ लगा दे, पहिरा माला मुंदी, फूल मोंगरा के गजराला मोर बांध दे चूंदी। ठुमुक ठुमुक नाचत सो जाऊं, ठुमुक ठुमुक नाचत सो जाऊं, दाई लोरी गा दे, हाथ थमा दे बंसुरी दाई मोला किसन बना दे। पाख मयूरा मूड सजा दे, काजर गाल लगा दे, हाथ थमा दे बंसुरी दाई मोला किसन बना दे। बहुत बढ़िया, मोला किसन बना दे। एक आपके कविता रही से मुझे याद आवा थे, आप फेसबुक में पोस्ट कर रहे हो कि लॉकडाउन में जिन मनखे धंधा है ओला देख के पंछी का वीडियो भी पोस्ट कर रहे हो। बहुत बढ़िया आपकी ये कविता रही से हमन ये कवि या आपके छंद ला सुनना चाहता। छंद के सुरता और 5 बिन खोले ऐसे वाले है कुछ का है ना। हाँ हाँ हाँ, यही है। छंद के छा माँ तो बहुत सारा कविता गुरुदेव के कृपा ले जम्मो गुरुवर मन के आशीष ले लिखावत जात है। अब वो लिखाए के बाद वो डायरी में बंद हो जाते, अब वो खोजे लगते ऐसे टाइप से माहौल है।
तब तक मैं अपन जिन दर्शक है उनमें जी जी अभिवादन जी कर दूं। दर्शक मन के ऊपर कमेंट ले लो। हमारे संग द्वारिका प्रसाद लहरे जी, हेमलाल साहू जी, मनोज कुमार वर्मा, कौशल कुमार साहू, ये तमाम जिन लोगन मन हमारा सरलग देखा थे और हम आप मन के स्वागत करा थन, आप मन के अभिनंदन करा थन। बहुत जन मन मोला कहा थे कि दीपक भाई आप मला बहुत बहुत धन्यवाद करत हन अतका सुघ्घर कार्यक्रम बर, सुघ्घर संचालन करे बर। मैं बहुत बहुत आपला आभार व्यक्त करत हूँ। आप मन ऐसने माया दुलार मोला देवत रहो और ये ऐसा कार्यक्रम अभी सरलग रहिए और छन के छा परिवार के हम साधक मन से गोड़ बात करते रहो। आपके कविता सुन के मनोज कुमार वर्मा जी कहा थे, वाह वाह गुरुदेव जी, मोला किशन बना दे। बहुत सुघ्घर वास्तविकता में आपके कविता रही से जिन लड़का सोचा थे कि मोला किशन बना दे करके। तो हेमलाल साहू जी भी हमारे संग जुड़े हैं। हमारे दिन के मन में विचार आवत रही से कि हमारे जिन गुरुदेव है और तमाम जिन छन के छा परिवार के सदस्य है उकर मन के जैसे मैं साक्षात्कार ले ऐसे मोर मन में बहुत दिन से विचार आवत रही से और सबके सहयोग अजय गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी जिन छन के छा परिवार के संस्थापक है, ऊपर सबके आशीर्वाद से आज के कार्यक्रम सफल होए बर जावत है। हमन जैसे एक लिए बहुत ट्रायल जैसा मैं करा रहे, नेटवर्क के बहुत समस्या होती, लेकिन देखो ये सहयोग है कि छन के छा परिवार के कार्यक्रम चला थे तो एमे आज बिल्कुल नेटवर्क के दिक्कत नहीं है, सब चीज बढ़िया बढ़िया चला थे। जी जी दीपक जी आपके बहुत बड़े सहयोग है। आप मन सरलग दिलीप मेहनत वर्मा जी कर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी दिलीप वर्मा सरला सादर नमन है। मांग आपके जो छंद सुनना चाहते हैं हम, द्वारिका प्रसाद लहरे जी एक सिंगार के छंद रचना आपसे सुनना चाह। देखो बेरा भी हुआ थे और मेरा हुआ थे तो एकांत रचना हुई अभी गुरुदेव के एक तत्कालिक रचना है जिन लॉकडाउन के समय रही से वो समय उन कविता लिखे रही से कि मोला एक लाइन याद हवे कि कैसे लग थे बता भला पाँव पाखला बिन खोले। ये सेकंड लाइन रही से, पहला लाइन मुझे याद नहीं आवा थे। पहला लाइन ला बताते तो मैं गा डरते हूँ, खोजत हूँ मैं, खोजे के बाद भी नहीं मिल पाते। ओखर बाद मैं एक काम करता हूँ मैं अभी का है गांव जाबे तो गांव में सबले बड़े सुगराई दिखेल मिलते, तरिया नदिया कुआं बौली सावन के महीना में लबालब भरे रहते। तो मैं आप तरिया डार ले चलत हूँ है ना, वो कविता मिल पाना भी खोजे लगी ना, डायरी ला सब बीती उती रखे हूँ तो मैं चलो कोई बात तरिया डार ले चलता हूँ। कुकुक छन में बरसात में तरिया में का माहौल है ना, मछली मन है, मेचका मन है, पथरा मन है, सबके का स्थिति है। पानी गर्मी घरी रिस कम अब टिप टिप ले हो गए है। दरिया की बात करा था ना, पानी गर्मी घरी रिस कम अब टिप टिप ले हो गए है। लाद तान के जीव वहां के पानी भीतर सो गए। पानी गर्मी घरी रिस कम अब टिप टिप ले हो गए है। लात तान के जीव वहां के पानी भीतर सो गए। देखो बाढ़े घाट घटौंदा डूबत हावे पचरी जी। रिम झिम पानी बरसाए नाचे में ढक मछरी जी। देखो बाढ़े घाट घटौंदा डूबत हावे पचरी जी। रिम झिम पानी बरसे नाचे में ढक मछरी जी। दहरा माँ जल जीव लुका गे, दहरा माँ जल जीव लुका गे, संसो फिकर हक हो गे। दहरा माँ जल जीव लुका गे, संसो फिकर हक हो गे। पानी गर्मी घरी रिस कम
अब टिप टिप ले होगे, लात तान के जीवा के पानी भीतर सोगे, पानी गर्मी घरी रिहिस कम, अब टिप टिप ले होगे, पानी गर्मी घरी रिहिस कम, अब टिप टिप ले होगे। ये रिहिस बहुत बढ़िया तरिया आप आओ एक बार आओ जम्मू जुड़े संगी मल्ला और जितेंद्र वर्मा के जी 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 जम्मू जुड़े संगी मल्ला सादर नमन है, सादर प्रणाम है, जिकर मया दुलार छन के छा के ये पेज मिलिस छन के रंग छनकार के संग ये कार्यक्रम में अभी हमारे संग हम गोड बात करत रहे जितेंद्र वर्मा खरजिटिया जी से, और हमला बतात रही कि छन के छा परिवार कैसन ढंग ले छत्तीसगढ़ी साहित्य के बढ़वार बर बूता करत थे, छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोट करे बर उदीम करत थे। आप हमारे संग जुड़ो एक लिए मैं आपके आभार व्यक्त करत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ। आप हमारे बर समय निकाले हो और तमाम जिन हमारे दर्शक रही थे ओकरो वहू मन ला मैं धन्यवाद देवत हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम ला देखे हो। तो आप सबसे विदा लेवत अवैया एतवार के फिर आपसे भेंट मुलाकात हुई एक नवा छंदकार के संग। तब तक के लिए मोला दविदा। जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार।